बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS310 ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है और आज की वीडियो में इसका 100% करेक्ट सलूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि असाइनमेंट को आपने कैसे बनाना है। एक एक चीज़ एक एक स्टेप डिटेल में बताऊंगी, इसलिए आपने वीडियो को आराम से तसल्ली के साथ देखना है और समझना है। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। 20 नंबर की असाइनमेंट है और इसको आपने 3 डेट से पहले सबमिट करवाना है। अच्छा, इसमें ना क्लियरली लिखा गया है कि जो आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है वो .php फॉर्मेट में होगी, ठीक है? आपने .php फॉर्मेट में ही सबमिट करवानी है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं इसके मेन फेस की तरफ। अच्छा, ये आपको ना एक प्रोग्राम की स्टेटमेंट गिवन है जिसमें आपने ना एक पीएचपी स्क्रिप्ट लिखनी है, ठीक है? उस स्क्रिप्ट को लिखने के बाद डॉट पी एच फॉर्मेट में सेव, ठीक है, करना है। सेव करने के बाद आपने उसको रन करना है। जब आप उसको रन करोगे तो आपके पास इस तरह की आउटपुट आएगी, ठीक है? मैं आपके सामने लाइव रन करूँगी, ठीक है? रन करने के बाद मैं पहले आपको आउटपुट दिखाऊँगी, 100% रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी और उसके बाद जो आपके पास आउटपुट आएगी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सा कोड है जो हमने यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट को आपको शो करवाती हूँ। यहाँ पे ये देखें, इसकी स्टेटमेंट के अंदर लिखा गया है कि आपने एक पीएचपी स्क्रिप्ट लिखनी है। अब एक है ई कॉमर्स है, ठीक है? अब उसमें ना शॉपिंग कार्ट का मतलब होता है कि हम कोई चीज़ जब परचेज़ कर रहे हैं तो उसको ऐड टू कार्ट करते हैं, तो वो हमारे पास ना शॉपिंग कार्ट में आ जाती है। तो उससे रिलेटेड सारा आपने एक स्क्रिप्ट के अंदर लिखना है। अब उसके अंदर क्या-क्या इनको अलाउ किया गया है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स अगर वो कोई बंदा परचेज़ कर रहा है, ठीक है, स्टोर कर रहा है, उसको स्टोर कर सकता है और उसके बाद कंप्यूट कर सकता है पर आइटम सब टोटल, यानी कि एक जो उसने चीज़ अ, उसके अंदर कार्ट के अंदर ऐड की है उसका सब टोटल कितना बन रहा है, कार्ट का टोटल कितना बन रहा है, डिस्काउंट करने के बाद कितना बन रहा है, टैक्स लगाने के बाद कितना बन रहा है और ग्रैंड टोटल कितना बन रहा है, ठीक है? आप दराज से कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो, ऐड टू कार्ट करते हो तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं कि आपकी इतनी प्राइस है, डिस्काउंट के बाद इतनी हो गई है या आपकी शिपिंग फ़ी डाल के इतनी हो गई है तो ग्रैंड टोटल इतना हो गया, ठीक है? सेम यही वही चीज़ है। लेकिन आप अभी वो चीज़ नहीं कर रहे, अभी आप पीएचपी की फॉर्म में कर रहे हो, ठीक है? तो उस हिसाब से आपने स्क्रिप्ट लिखनी है। इट शुड बी डिटरमिन शिपिंग एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन ग्रैंड टोटल। अब शिपिंग एलिजिबिलिटी जो होगी ना ग्रैंड टोटल पे डिपेंड करेगी, ठीक है? अब आपने क्या करना है, रीडेबल एचटीएमएल टेबल, ठीक है, आपने सिनेरियो पा लिया। अब डाटा स्टोरेज के अंदर आपको यहाँ पे कहा गया है कि आपने अरे कौन सी यूज़ करनी है, 5 प्रोडक्ट है तो ईच प्रोडक्ट मस्ट इंक्लूड, उसमें उसका हर प्रोडक्ट का नेम, उसकी कैटेगरी, उसकी यूनिट प्राइस, उसकी क्वांटिटी आपने शो करवानी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग में नाम होता है, आपको पता है, और कैटेगरी भी स्ट्रिंग में होती है। यूनिट की जो प्राइस होती है वो गिनती में होगी तो उसको आप नंबर में लिखोगे। क्वांटिटी होगी वो गिनती में होगी, इंटीजर में होगी। अब कैलकुलेशन में आपने क्या करना है, ये सारी कैलकुलेशन में फ़ार्मूले यूज़ करने हैं। सब टोटल के लिए ये फ़ार्मूला यूज़ करना है, कार्ड सब टोटल के लिए यूज़ करना है और डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए ये रूल्स हैं, ठीक है? सारे रूल्स हैं कि इतने परसेंट से अगर शॉपिंग बंदा अ इस इतने से 8000 से कम करता है 7% डिस्काउंट है और 4000 से ज़्यादा करता है तो 4% डिस्काउंट है, ठीक है? ये डिस्काउंट की डिटेल है कि कितने कितने पैसों की वो टोटल शॉपिंग करता है, उसका जो ग्रैंड टोटल बनता है उस हिसाब से उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर टैक्स लगेगा तो कितनी चीज़ों पे कितना टैक्स लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने कोड के अंदर शो करवानी है। ये तो इन्हीं के अकॉर्डिंग बनाना है। शिपिंग एंड फ्लैग की डिटेल है, आउटपुट। मैं टू द पॉइंट आती हूँ आउटपुट की तरफ। आउटपुट में ना यहाँ पे लिस्ट है, नाम है, 5 नाम होने चाहिए थे, 5 प्रोडक्ट के। यहाँ पे वायरलेस माउस शो करवाना है, यूएसबी, ठीक है? कोई भी 5 यहाँ पे जो शो हो रही हैं। फिर उनकी कैटेगरी कौन-सी चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक है, बिजली की है, स्टेशनरी घर की है, ठीक है? वाटर बॉटल है तो होम यूज़ के लिए होती है। उसकी प्राइस क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, सब टोटल क्या है। अब बुल्क में लिखोगे येस या नो, ठीक है? ये आपका हो गया। अब आपने टोटल में ये चीज़ शो करवानी है। अब आप ठीक है, मैं आपको इसकी ना आउटपुट दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ना रन करके दिखाती हूँ लाइव। रन करके दिखाती हूँ, उसके बाद रन करके दिखाने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि हमने कौन-सा कोड यूज़ किया है।
अच्छा, सबसे पहले ना आपके पास ज़ेम होना चाहिए, आपके पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए। तो उसके लिए आपने सिंपली इसको गूगल से डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये नहीं होगा, आपका कोड जो है रन नहीं होगा, आप असाइनमेंट को नहीं बना सकते। तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है या यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है हाउ टू डाउनलोड ज़ेम फॉर विंडो 10, डाउनलोड एंड इंस्टॉल फॉर विंडो 10। तो यहाँ पे बेशुमार वीडियोस आ जाएँगी। ये देखिए, इन उर्दू लिखेंगे तो उर्दू में आ जाएँगी, इन इंग्लिश लिखेंगे तो इंग्लिश में आ जाएँगी। तो यहाँ से आपने कोई भी एक वीडियो देखनी है जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाती है, ठीक है? और आपने इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि हमारे पास इंस्टॉल होते हैं सारे सॉफ्टवेयर, तो इसलिए हम इंस्टॉल करते हुए नहीं दिखा सकते। तो यहाँ से कोई भी ट्यूटोरियल देखेंगे 5-6 मिनट का तो या 3 मिनट का, तो आपको ये देखिए 2 मिनट का है, तो ये ईज़िली आप इसको कर लोगे, ठीक है। आई होप कि आपने ज़ैम को वीडियो को देख के इंस्टॉल कर लिया होगा। अब फर्दर आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको ओपन, यहाँ पे जो फाइल CS301 के नाम से हमने सेव की थी, जो जिसके अंदर हमने कोड लिखा था .ph फॉर्मेट में, ठीक है, इसको यहाँ पे हम ओपन करेंगे और यहाँ पे जो फर्स्ट 2 सेक्शन है, ठीक है, अपाची और माइस्क्यूएल, इसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब इसको स्टार्ट कर देंगे और इसको छोड़ देंगे, अब आपने इसको मिनिमाइज़ करना है और इसको मिनिमाइज़ करने के बाद आपने सिंपली न्यू क्रोम टैब अपना खोलना है, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ठीक है, जो ही क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट स्लैश, स्लैश के आगे मैंने CS310 लिखा है, आपने वही लिखना है जो आपकी फ़ाइल का नेम है जिससे आपने सेव की है। ठीक है, तो हमने फ़ाइल को इस नेम से सेव किया है, तो प्रॉपर मैंने लिखा लोकल होस्ट स्लैश और जो कोड फ़ाइल थी .ph फॉर्मेट में उसका प्रॉपर नाम लिखा और 100% करेक्ट नाम लिखना है, ताकि आपके कोई इश्यू ना हो। ठीक है, ये जब लिख लोगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा। अब ये इंटरफ़ेस और जो आपके असाइनमेंट के एंड पे जो इंटरफ़ेस है उसको आप बैठ के मैच करें, बिल्कुल 100% रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। तो आपकी यही असाइनमेंट थी, आपने कोड रन करना था और आपके पास आउटपुट यही आनी चाहिए थी। तो आपने सिंपली क्या किया, ज़ैम को इंस्टॉल किया, उसको ओपन करके जो मैंने आपको बताया प्रोसीजर वो किया, रन किया, तो आपके पास वही आउटपुट आ गया। अब मैं आपको बताऊँगी कि वो कौन-सा कोड है जिसको रन करने से आपके पास ये सारा प्रोसीजर हुआ है, आपके पास आउटपुट आ गया, ठीक है? मैं कोड को बताती हूँ, किसी भी असाइनमेंट का जो मेन पार्ट होता है, जो रन करने वाली असाइनमेंट होती है, चाहे वो डेव सी प्लस की हो, ज़ैम की हो, ठीक है? किसी भी सब्जेक्ट की हो, तो उसका मेन पार्ट यही होता है कि उसका कोड। तो कोड आपने टाइप करते हुए गलती नहीं करनी, मैं आपको कोड शो कर देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको कोड दिखाऊँगी, आपने ये कोड सारा यूज़ किया है, ठीक है? अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये कोड यूज़ किया है और इस कोड को आपने .php फॉर्मेट में फ़ाइल को पहले इस कोड को फ़ाइल के अंदर लिखा, .php फॉर्मेट में सेव किया, अ, ड ड और आपने असाइनमेंट का नाम रखा CS310, ठीक है? ये आपने नाम याद रखना है, क्योंकि जब आप रन कर रहे थे तो आपने उसका जब पाथ देना था तो आपने फ़ाइल का नेम लिखना था। तो हमने वहाँ पे CS310 लिखा था। अगर आपने भी फ़ाइल का नाम CS310 रखा है तो आपने तभी वहाँ पे भी अपने क्रोम ब्राउज़र पे जब वो करते हो ना टाइप, तो यही चीज़ फ़ाइल का नेम ही टाइप करना है सेम, वरना आपका तब इश्यू आएगा। तो ये आपको इसको करके देगा रन। ठीक है, ये इसका कोड आप देख लें आराम से तसल्ली से। ठीक है, ये सारा कोड है, काफ़ी लेंथी कोड है, इसको आराम से आप लिखें बैठ के। ठीक है, ये बेसिकली कोड था। इस कोड को आपने लिखा, फिर इसको एक फ़ाइल के अंदर सेव किया .php फॉर्मेट में। ज़ैम को पहले इंस्टॉल करके डाउनलोड किया, फिर .php फॉर्मेट में लिखा और फिर आपने इसको रन किया और रन करके आपके पास वही आउटपुट आई है जो क्वेश्चन के एंड में मेंशन की गई थी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको गाइड करूँगी। बाकी हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी चीज़ में भी कोई भी इशू है तो आपको हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तमाम सर्विसेज मिल जाएंगी और हमारे रिज़ल्ट गारंटी होती है। इसमें आपको अगर बुक्स चाहिए, असाइनमेंट से रिलेटेड, LMS से रिलेटेड कोई इशू है और स्पेशली प्रोजेक्ट से रिलेटेड CS 619 के, 519 के या इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट में इशू है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे पेड बनवा सकते हैं। चाहे हमारे पास हर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल होते हैं, आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। बाकी आपको बुक्स चाहिए या व्यू से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आपको ऑल सर्विसेज हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।